आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम। हमें भी लग रहा होता है कि कभी कभी ना हम इतने कंज्यूम्ड होते हैं, अक्सर नॉट ऑल द टाइम बट कभी कभी हम जो अपना शो कर रहे होते हैं, शो में हर बंदा अपनी एक एनर्जी लेकर आ रहा होता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है, सुबह तुम्हारी जॉब है, तुम उसके बाद शाम में तुम्हारा जो पैशन है तुम उसको क्यों नहीं फॉलो करती। तो लगती मैं बड़ी कंज्यूम्ड आती हूँ। नहीं कैसे कंज्यूम्ड आती हूँ, तो कभी कभी इतने डिफरेंट एनर्जीज के लोग आ रहे होते हैं और आपको लाइक माई जॉब इज टू कि मुझे प्लीज करना है। लेकिन कभी कभी गेस्ट इस कदर एक एटीट्यूड ऑलरेडी घर से, अब वो घर में उनकी लड़मियां से लड़ाई होगी तो उनको तो मैंने जाके ना शो में निकालना, मैंने अगली का जाके शो बर्बाद करना है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास गेस्ट में आते हैं। उसमें फिर आप कोशिश कर रहे थे कि आप उनके थेरेपिस्ट बन जाते हैं जी, कि पहले वो 2-3 आपको शो में आपका शो खराब कर दें, लेट पहुंचे, लेट इन हो, ये वर्क से वो ना, तो फिर आपके चलो कोई बात नहीं। बट कभी कभी मैं भी कह देती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा नहीं कहा, लेकिन मैंने कुछ ऐसे गेस्ट है उनको कह दिया, मैंने कहा भाई आपने तो मेरी एनर्जी चूस ली। मैं इतनी खुशी खुशी ऑफिस से आती हूँ बिकॉज दिस इज़ माय पैशन, ये मेरा घर है, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये मेरी अम्मी की डेथ के बाद मुझे मेरे शो ने बाहर निकाला, तो मेरे लिए इससे मुकद्दस जगह कोई नहीं है। जी गेस्ट तो कभी आते हैं ना, आप डेली आती हैं। जी मेरा तो रिस्क इस कुर्सी से चलता है, तो मैं इज्जत दूंगी, मुझे इज्जत मिलेगी। तो कभी कभी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपसे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है वो कहीं जाके मैं घर में से बच्चे पे ना निकाल रही हूँ। ये होता है। तो ये अब वो जो खातून की कॉल आई थी हमें, अब वो डिस्टर्ब भी लग रही थी और उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी डिवोर्स हो गई। बिल्कुल उन्होंने कितना अंदर से उस चीज़ को किया हुआ था। हाँ कि तो रीज़न ऑफ कोर्स मेरी डिवोर्स की रीज़न है, अभी मुझे बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा मुझे रौनक चाहिए थी, मैंने और वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये आम बात नहीं है, 15-16 साल के बच्चे, आपको तो पता है जब एडल्ट से होते हो, ये प्यूबर्टी वाली एज होती है, बड़ी मुश्किल एज होती है। उस एज में बच्चों के बाप से उन्होंने शादी की और अब वो कह रही है मुझे ये चीज़ छोटी छोटी सी बॉदर कर रही है। क्योंकि उन्होंने ना फौरन जिस तरह तीसरे फ्लोर से हम डायरेक्ट 15वें पे चले जाएं तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ खड़े हो गए। तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो माँ की टॉलरेंस पावर भी बढ़ाता रहता है। अगर वो पहले पैम्पर में पॉटी करता है तो उसकी टॉलरेंस बढ़ती है, फिर वो बाहर वो बचपन में जो टीनेज आती है ना, खास तौर पे वो जो एज चेंज हो रही होती है, वो माँ की और फादर की भी टॉलरेंस चेंज कर रही होती है। और वहाँ पे ये चीज़ है, इधर से उठा के वहाँ रख दी, वहाँ से उठा के, तो वो एक प्रोसेस के तहत बर्दाश्त बढ़ता है। अब जब एक खातून या मर्द सालों साल अकेली रही हो और उसको अपने हिसाब का सारा सेटिंग मिलती है और अचानक 3 बच्चे आके उन चीज़ों में उठापटक करना शुरू हो जाएं, तो इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना कि उनको बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि आप कंट्रोलिंग बिहेवियर पे भी ना चले जाएं, कि आप इतना कंट्रोल करना शुरू कर दें कि वो बच्चे भी आपसे दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपने कई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे बैठ के, फादर के साथ बैठ के, कि भाई थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश है, ये फला चीज़ है, थोड़ी सी आपकी ख्वाहिश है, तो मिल बांट के कोई इस चीज़ पे आ जाए तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे बैठ के। हर किसी काम के लिए कम्युनिकेशन, आप किसी भी रिश्ते में, बिल्कुल ये नहीं है कि एक आदमी अंदर ही आप अपने फील कर रहे हैं तो लेकिन नई सिचुएशन में आप जा रहे हो ना, तो उसको बर्दाश्त करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि उसको इमेजिन कर ले क्या ये मैं अगर ये खातून बैठ के पहले इमेजिन करती, ठीक है, इमेजिन करती हैं कि 2 बच्चे आएंगे, क्या क्या करेंगे और मैं फिर यूं जवाब दूंगी, तो वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं। तो जिस तरह बच्चे हमारे घरों से निकलते हैं तो हम जरूर उनको नसीहत करते हैं कि क्या उनको नहीं मालूम कि गाड़ी आहिस्ता चलाना और रेड लाइट पे जरूर रुकना और किसी को तेजी, मतलब हम उनको वही नसीहतें दोबारा करते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंसान है वो, कुछ लोग कहते हैं कि लफ्ज नस्यान से निकला है, कि भूल जाना, ठीक है। तो मुआशरा एक दूसरे को याद दिलाता है। लगा ये मेरी दिमागी प्रॉब्लम है सिर्फ कि मैं चीजें आजकल भूल रही हूँ। नहीं, यहाँ जो हम चारों बैठे मेमोरी लॉस से गुजर रही हूँ, हम पांचों जो बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मौजू मुआशरे को दोबारा याद दिला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कि ये मौजू भी अगर ये क्योंकि अगर हमारा मुआशरा भूल गया और हमने एक टॉपिक चूज किया है और हम उसी टॉपिक पे रह के बात कर रहे हैं ना, ये कोई घरेलू गुफ्तगू नहीं हो रही है कि फरीदा आप जो मर्जी बोले, आप बताएं आज आपने क्या पकाया है। नहीं, अब आप घर जाके क्या करेंगी, हम लोग और हमें मॉडरेट मदिया कर रहे हैं, ठीक है। हम जरा सा इधर से उधर जाते हैं तो उनका टॉपिक पे ले आते हैं, आप ये हमें टॉपिक पे ले आते हैं। तो अब अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम ये क्यों, इस बहुत छोटा सा इम्पल्स कंट्रोल का, एक लाइट लगी हुई है सड़कों पे कि रेड लाइट पे रुक जाओ, ठीक। अब बच्चा लोग वही नहीं रुक रहे, ठीक। हमारी तरफ जो है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लोग बहुत फॉलो करते हैं रूल्स, ठीक है। मगर आप अगर इधर आते हैं
ब्रिज के उस पार आप जाते हैं तो वहाँ रूल्स को जैसे ये अच्छा, एक तो मैं ब्रिज के उस पार, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। ये कल्चर चेंज है, ये कल्चर चेंज है। लेकिन आई डोंट वांट दिस टर्म टू बी, मतलब मेरे शो में इसको डिस्कस ना किया जाए। देखिए मैं अब यहाँ अगर डिफेंस में भी देखूं आप दुबई जाए, कल्चर चेंज, बिल्कुल वो तो आप देखिए 1.25 घंटे की फ्लाइट में सब चीजें चेंज हो जाती है। अब मेरा भाई लाहौर से आया, लाहौर में कल्चर सिग्नल पे अगर है लाल तो आप खड़े हैं। तो अब वो कल हम वो ड्राइव कर रहा था तो वो सिग्नल लाल था, लोग जा रहे थे, मुझे कहते हैं मदिया यार सिग्नल बंद है, सब लोग जा रहे हैं, क्या करना है? मैंने कहा हमने खड़े होना है। मैं आपको बताती हूँ कल्चर क्यों चेंज है। लोग ग्राउंडेड हैं, 50-50 साल से एक जगह बैठे हैं, ठीक है। आपको अपने पूरे मोहल्ले का पता है कि उस घर में कौन रहता है, उस घर में कौन रहता है, और लोग एक दूसरे पे नजर रखते हैं, विच इज वेरी गुड। ये कोई वो नहीं है कि हाँ हमारे तो मोहल्ले में एक आंटी है जो नजर रखती है, रखने दें उनको नजर। एक किसी का बच्चा रो रहा था, मेरे साथ वाले घर में कोई नहीं था, वो लोग छुट्टियों पे गए हुए थे, उनके बिजली के डब्बे में आग लग गई बारिश के दिनों में। आप यकीन करें कि मैंने अपना इलेक्ट्रिशियन बुलवाया और मैंने उसका बिजली का वो ठीक कराया और बाद में उनको फोन किया कि हमसायों आपके घर ये हुआ। अच्छा ये तो हमसाये के लिए हमसाये अगर आप, लेकिन अगेन आपने कहा ना मध्य मॉडरेट करिए, क्योंकि वहाँ लोग बहुत अरसे से रहे हैं, तो अब मुझे जरा नए आएंगे वहाँ एक दूसरे को जानेंगे नहीं। मैं अपने टॉपिक पे दोबारा से एक बार आती हूँ, और क्योंकि मैं बात की थी अदम बर्दाश्त की, मुझे पता है ये आजकल जो हमारा एंगर कंट्रोल का जो बहुत एक इशू चल रहा है, और अगर हम किसी को बोलते हैं कि जी आपको एंगर कंट्रोल थेरेपी की ज़रूरत है, आई विश ये वर्ड पहले मुतारफ़ हो चुका होता ताकि बहुत से बच्चे अब अपने अंदर जो हमारी एज को पहुँच चुके हैं और उनके अंदर एक ट्रॉमा चल रहा है। वो ट्रॉमा किस चीज़ का? क्योंकि उनके बाप के अंदर या घर में एक पार्टी, माँ या बाप या दादा या दादी, घर में कोई ऐसा बंदा था जिसका एंगर का इशू था, तो वो हर चीज़ वो कहते हैं जज्बात की उल्टी कर देते थे बच्चों पे। अब वो बच्चे वो अपने अंदर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो किस किस किस्म की थेरेपीज अब आ गई हैं एंगर कंट्रोल की, भी मुझे बताइएगा। बिल्कुल, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है वहाँ पर बिकॉज आई एम नॉट दैट हाईली क्वालिफाइड, तो मैं कोचिंग करती हूँ, एंड बिकॉज माई वर्क इज़ स्पिरिचुअल काउंसलिंग, तो मैं कुरान, हदीस और स्क्रिप्चर से लेके लोगों की तरबियत इस तरह से करती हूँ कि उनको एक डीप ग्राउंडिंग मिले कि हम हर चीज़ को एक इस मौके पे मुझे ये मिलना चाहिए, वहाँ से हटके सतह पे टच करना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा एक डायमेंशन है। और जो हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पर एवरीथिंग बिकेम अबाउट 9 to 5 जॉब, घर, सो वी लॉस्ट टच विद आवर डीप, और वहाँ पे हमारी अखलाकियात हैं, क्योंकि हम अपनी आखिरत को याद करके, हमारे हायर पर्पस को याद करके अपनी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने गुस्से को जब्त करो, काज़िमीन अल गैज़ा व आफीना अनिन नास, कि तुम लोगों को फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो। तो इससे हम जब रिलेशन बेस्ड कोचिंग करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी टीचर ने सिखाई मुझे कि इंटेंशन क्या है आपकी बात करते हुए, कि आपकी इंटेंशन कनेक्शन है या करेक्शन है। सो यू हैव टू चूज कनेक्शन ओवर करेक्शन, कि आप हर चीज हर किसी को टोक रहे हैं क्योंकि आपको हर किसी को टोकना है हमारे आसपास हर चीज पे और क्या सोचा है कि हम क्यों टोक रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन डीप डाउन इनसाइड हमारे अंदर जो एक अल्लाह ताला ने फितरत डाली कि हमें अच्छा इंसान बनने का शौक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दिस, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, आई वांट टू फॉरगिव, आई वांट टू बी काइंड, आई वांट टू बी सॉफ्ट। तो आप उनको थोड़ा सा अपने ही अंदर ले जाए ना, तो उनको समझ में आने लगते हैं आई डोंट नो व्हाट माय इंटेंशन इज। जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना व्हाट इज़ योर इंटेंशन, तो कहते हैं आई डोंट नो, लेट मी थिंक। तो वहाँ पे हमारी जो मजहबी तरबियत है कि हर चीज़ से पहले आपने अपनी नीयत बांधनी है, वो इंसान अगर अपने हर लम्हे में सोचने लगेगा ना तो वो थोड़ा पॉज लेगा, सोचेगा। रसूल पाक अपने सल्लल्लाहु अपने सहाबा को कहते थे कि अपनी ज़बान के नीचे एक छोटा सा पेबल रखो, छोटा सा स्टोन, ताकि जब तक तुम जवाब देने के लायक बनो, तुम पत्थर को मुंह से निकालोगे, तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि तुम एकदम से फटोगे नहीं, सोचोगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो कनेक्शन ओवर करेक्शन इम्पोर्टेंट, ये बड़ी अच्छी बात आज मैंने सीखी, मुझे भी अब लगता है जवाब फौरन इसीलिए जवाब देते हैं ना। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू। मतलब ये एक ना आपका जाविया बदलने के लिए बहुत जरूरी था। हमारे से कॉलर मौजूद है नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नसरीन जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आप सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत जिंदगी के साथ उम्र दराज दे, आमीन। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ना ये आपका टॉपिक है
तो ये हकीकत है कि बच्चियां बर्दाश्त कब तक करती हैं? नसरीन जी, आई थिंक शी इज क्राइंग। नसरीन जी, हम आपको सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम आपको सुन रहे हैं। आप समझे आपकी बेटी बैठी हुई है, शेयर करें। हाँ, बताइए। हाँ, मेरी बेटी है, उसके साथ भी यही मामला है। उसको भी 14 साल हो गए हैं और है ना रोजाना तशद्दुद का शिकार होती है, दैनिक तशद्दुद। उसके हस्बैंड जो रोजाना उसको बुरा भला कहता है, माँ बाप को गालियां बकता है। तो वो बहुत ऐसी बेचारी मासूम बच्ची 20 साल की थी, मैंने शादी कर दी थी, पढ़ती थी वो। लेकिन ये है कि वो इतनी सीधी सादी बच्ची, इतना उसको कर दिया कि अब वो खुद कुछ से कुछ हो गई। जैसे आपने कहा ना, भर देते हैं, बना देते हैं, वो से साथ। अब ये कि उसके 2 बेटे हैं और है ना मेरी दो बेटियां और हैं, बच्चा बेटा नहीं है। तो दूसरे दामाद जो है वो बेहतर है, सही है, लेकिन उनकी मिसाल जरूर देते हैं कि वो भी पैसा करते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये क्या है, शुरू से ही हम तो उसको समझाते रहे कि बर्दाश्त करो, बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना नसरीन आंटी, आपने नोट किया होगा, हम लोग ना अगले को और फंसा देते हैं। अभी मुझे बताएं कि अभी आपकी वो बेटी अपने ससुराल में ही रहती है? हाँ 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 हाँ। वो आपको खुश नजर आती है? नहीं, कुछ तो नहीं है, लेकिन बस गुजारा आप सोचें, आप वो जो 2 बच्चे हैं, अल्लाह पाक सबको साहिर औलाद करे, अल्लाह पाक उन दोनों बच्चों के, आपके नवासों के बहुत अच्छे मुकद्दर करे, नवासे रसूल के सदकों में। लेकिन आप सोचें कि अगर वो मिजरेबल लाइफ में है तो वो बच्चे भी कितने मिजरेबल एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो गए ना। और तो ये है ना, बस ये कि वैसे अल्लाह का शुक्र। लेकिन आंटी, आपको लगा कि बच्चे पैदा होने से आपके दामाद में कुछ के एटीट्यूड में कोई बेहतरी आई? जो हम कहते हैं बच्चे पैदा कर लो, चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, बेहतरी कुछ दिनों के लिए आई थी कि वो उनकी एक रेपो बन गई कि मेरे 2 बेटे हैं। हाय, वो भी अल्लाह ने मदद की। देखे ना, ये हुआ। उसके बाद जो है वो उनका माँ के घर नहीं जाओ, ये शुरू से रहा कि माँ के घर नहीं जाओ, शादी होगी, खत्म, बिल्कुल खत्म रिश्ता, कि नहीं जाओ उनके घर। फिर यही है कि वैसे माशाल्लाह फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और मैं तो उसके लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से हिदायत दे। वो भी माँ बाप, बगैर माँ बाप का बच्चा है, अल्लाह ताला से हिदायत दे, और क्या कर सकते हैं। आपका बहुत प्यारा दिल है, आपका बहुत प्यारा दिल है। अल्लाह पाक लेकिन आपकी बेटी को मैं कहती हूँ बहुत, और देखिए अल्लाह पाक ही दिल बदलने वाला है। हाँ, मैं तो उसको ये कहती हूँ, अगर देखिए मैं उसकी ना सुनूं तो फिर वो कुछ और ना कर ले। नहीं, इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ, कोई अगर कोई आपके पास एक ऐसा शोल्डर कॉर्नर मौजूद होना चाहिए जो अपनी बातें और माँ बाप को ना थोड़ा सा वाकई दिल खोलना चाहिए बच्चों को सुनने के लिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।